सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि देवी देवताओं को पूजा में कैसा चावल चढ़ता है। ये दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, ये चावल है। इस चावल को हम चुन लिए हैं। इसमें एक भी खंडित चावल नहीं है, यानी टूटा हुआ चावल नहीं है। तो जब पंडित जी बोलेंगे कि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, तो घर में इतना व्यस्तता है, जबकि सारे काम मशीन से हो रहे हैं, सब घर वाले काम कर लेते हैं। तो बाज़ार से बोलेंगे कि बिना टूटा चावल दो, तो ले आते हैं, लेकिन उसमें भी टूटा रहता है तो बीनना पड़ता है। अब ये दूसरी क्वालिटी का चावल है। आप ध्यान से देखोगे तो ये मोटा चावल है, तो इसके क्या है, चुनने में आसानी होती है। ध्यान से देखोगे तो उसमें टूटा हुआ चावल नहीं है। जैसे मान लो क्या टूटा है तो चढ़ाते समय अलग कर देना चाहिए। तो ये दिखा रही हूँ ये। अब मैं दिखाऊंगी कि खंडित चावल कैसा होता है। अब इसको देखो, दिखाऊंगी। अब इसको आप ध्यान से देखो। ये तो इसमें आप देखोगे कि तमाम चावल में कई टुकड़े हैं। देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तमाम। तो इसी को बोलते हैं टूटा चावल या खंडित चावल। तो ये खंडित चावल है, तो इसको भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे। और ये भी दिखाएंगे, जो दूसरी क्वालिटी का चावल था लंबा लंबा, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी तमाम चावल टूटे हुए हैं। आप देखोगे ध्यान से, इस टाइप का ये चावल टूटे हुए हैं। तो इस तरह का चावल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद भगवान को चावल, देवी देवताओं को, ये देखो मैं रखी हूँ। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। देवी देवताओं को 3 बार प्रक्षालन करके, यानी 3 बार अच्छी तरीके से धोने के बाद ही देवी देवता को चावल चढ़ाया जाता है, जिसको अच्छत बोलते हैं। बगैर धोए चावल नहीं। हाथ में लेते हैं संकल्प के लिए तब भी धुला हुआ, और भगवान को मस्तक पर चढ़ाते हैं तब भी धुला हुआ चावल चाहिए। ये हो गया एक, और फिर ये हो गया 2 बार। अब ये हो गया 3 बार। तो ये हो गया धुला चावल। अब इस चावल को हम शिव जी को बगैर हल्दी के चढ़ाएंगे। शिव जी को बगैर हल्दी के चढ़ता है इस चावल को। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इस चावल को भी, जो कि हम इसको बीन के रखे हुए हैं चावल को, तो इसको भी अलग से हम इसलिए धुल रहे हैं। उस चावल में भी हम अलग कर सकते हैं, पर इस चावल में हम हल्दी मिलाएंगे, जिसमें सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाएगा। ये तो अगर आप अभी तक चावल को बिना धोए चढ़ाते थे या संकल्प के लिए लेते थे, तो ऐसा नहीं करना। धो के तभी संकल्प के लिए या भगवान को चढ़ाने के लिए लेना। अच्छत इसको बोलते हैं जिसका क्षति न हुआ हो, पूर्ण हो, उसी को बोलते हैं अच्छत। तो ये हो गया ये चावल। अब ये है हल्दी, शुद्ध हल्दी। तो इस हल्दी को हम इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद ये देखिए, जब पंडित जी लोग पूजा करते हैं, ये तैयार हो गया भगवान को चढ़ाने के लिए अच्छत, जिसका क्षति न हो, जो टूटा हुआ न हो, जो खंडित न हो। ये चावल हो गया। और जब भी हम पितरों को चढ़ाते हैं, तो पितरों को चढ़ाने के लिए एक बार ही धोया जाता है। जब भी आप चावल बाजार से मंगाएं, तब भी उसमें कुछ न कुछ टूटा ही रहता है, तो आप उसको ज़रूर बीन के उसको धोएं। धोने के बाद भगवान को चढ़ाएं। तो तमाम बहनें पूछती हैं कि जो चढ़ा हुआ अच्छा था उसको क्या करें। हम उसको बोलते हैं कि आप उसको पक्षियों को डाल दें। अब मैं थोड़ा सा भगवान के माथे पर आपको लगा कर भी दिखाऊंगी। तो ये है
अक्षत तो भगवान जी को इसी तरीके से हम लोग चढ़ा देते हैं माथे पर ऐसे। फिर उसके बाद सिंदूर बंदन का भी तिलक भगवान जी को लगा देते हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः ऐसे चढ़ा देते हैं। और फिर सफ़ेद चावल शिव जी को चढ़ाएं, बजरंगबली जी को चावल नहीं चढ़ता। जैसे हम पूजा कर लेते हैं या हम जैसे देवी देवता का आवाहन करते हैं या संकल्प करते हैं, तो ये चावल ले लिए, ये फूल ले लिए और हाथ को ऐसे जोड़ लिए। जिस देवी देवता का आपको आवाहन करना है उनको बोलें कि हे देवी देवता, आप हमारे चौकी पर आके विराजमान हो जाइए, हमारे पूजा को स्वीकार करिए। हमसे जो कुछ भी भूल चूक हो जाए पूजा में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः ऐसे छोड़ दीजिए। और सुबह पूछती हैं हमारी माताएं बहनें कि ये चावल को सुबह क्या करें। वैसे तो हमारी माताएं बहनों का चावल चढ़ा हुआ चूहा खा लेता है, जो बचता है तो आप पंछियों को डाल सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि चावल का, ना तो सफ़ेद चावल का ना हल्दी का। सिर्फ भगवान को अच्छा चढ़ाना है तो तिल का अच्छा चढ़ाएं। और सभी देवी देवताओं को आप अच्छे से पूजा कर सकती हैं। तो तमाम बहनों का यह भी प्रश्न रहता है कि अगर विष्णु जी को नहीं चढ़ता चावल तो क्या भगवान रामचंद्र जी को और भगवान कृष्ण जी को चढ़ता है? मैं बोलती हूँ हाँ, बिल्कुल उनको चढ़ता है। बजरंगबली जी को बिल्कुल चावल नहीं चढ़ता। तो इसी तरह की जानकारियाँ आगे भी हम आपको देते रहेंगे। आप इस जानकारी को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।